ब्रेन्स जीएस में आपका स्वागत है। हम लोग आज हिस्ट्री के नए टॉपिक यानी कि शेर शाह सूरी, जैसा कि आपको पिछले हमारी क्लास में ये जो टॉपिक आप कंप्लीट किए थे हुमायूं, देखिए कि हुमायूं के जो शासन है वो दो पार्ट्स में है। 1540 के बाद जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में पराजित हो जाता है और शेर शाह सूरी भारत पर यानी कि दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और 14-15 साल देखेंगे कि उधर हुमायूं जो है सिंध क्षेत्रों में चला जाता है, घुमक्कड़ वाला जीवन, शादी विवाह, घर परिवार, बच्चे होते हैं तो उस तरीके से वहाँ उसका जीवन रहता। इधर दिल्ली पर जो शासन रहता है वो शेर शाह सूरी। तो हम लोग आज उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जब तक हुमायूं बीच में गैपिंग है 14-15 सालों की, तो सूरवंश का एक अफगान उस पर शासन करता है जिसका नाम बचपन का नाम फरीद है। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल ब्रेन्स जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप करें और जीएस को बेहतर करें। ठीक है, आज का टॉपिक है शेर शाह सूरी। 1540 में जो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था और उसके बाद शेर शाह सूरी ने यानी कि मुड़ के नहीं देखा और जो है आगरा, ग्वालियर और दिल्ली पर अधिकार कर सूरवंश की स्थापना की। कब की थी? 1540। आज हम लोग वहीं उसी पे कंप्लीट करेंगे उसके बारे में। जैसा कि देखेंगे कि जो शेर शाह सूरी जिसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। इसके जो पिता थे, इसका जो संघर्ष जो है शुरुआत में बाल्यावस्था में काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। इसके जो फादर थे हसन खां, जौनपुर राज्य के अधीन एक सासाराम के जमींदार थे। जौनपुर राज्य के अधीन जो है सासाराम के जमींदार थे हसन खां की एक्चुअली इसकी जो सौतेली माँ थी, सौतेली माँ के साथ इसका जो है पटती नहीं थी, तो अधिकांश जो है उसकी कार्य प्रणाली से रुष्ट रहता था। लेकिन कुछ समय बाद जब पिता का देहांत हो जाता है तो ये फिर फाइनली जो है अपना घर बार त्याग के और कहाँ चला जाता है तो वो बिहार के शासक होते हैं मोहम्मद शाह नूहानी, उनके यहाँ। वैसे उसको देखेंगे कि शिक्षा वगैरह जो जौनपुर में इस टाइम मुग़लों में के टाइम पीरियड में अगर इन सभी सुल्तानों में अगर देखेंगे कि सबसे पढ़ा लिखा कौन था तो ये आपका फरीद था, यानी कि शेर शाह सूरी था। जौनपुर में इसने अच्छी खासी अध्ययन लिया था और बजवाड़ा, होशियारपुर और पंजाब में इसका जन्म वगैरह को अगर देखेंगे कि जन्म कहाँ हुआ तो ये पंजाब का मूल था, वहाँ पे उसका जन्म वगैरह हुआ था। ठीक है, तो जब माँ से नहीं बटी तो ये इसने घर बार वगैरह त्याग दिया। तो भाई अब इसको सुरक्षा भी चाहिए थी, अपना जीवनयापन भी आगे बढ़ाना था, तो इसको सूझा कि चलो जो है बिहार राज्य में पहुंचा और मोहम्मद शाह नूहानी की यहाँ इसने नौकरी कर ली। वो कौन थे? मोहम्मद शाह नूहानी जो है बिहार के शासक थे, उनके यहाँ नौकरी। इत्तेफाक से एक दिन जो है नूहानी का ज़्यादा निकटता आई तो नूहानी कहीं पे जाते थे तो इसको अपने साथ में ले जाते थे, क्योंकि हट्टा कट्टा शरीर से था। तो एक बार जो नूहानी के साथ जंगल गया शिकार खेलने के लिए, तो देखता है कि एक जंगल में ही जो है नूहानी के ऊपर, मोहम्मद शाह नूहानी के ऊपर एक शेर जो है आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है। तो जो फरीद है तलवार की एक ही वार में शेर को मार डालता है। तो वही मोहम्मद शाह नूहानी फरीद को शेर खां नाम देते हैं। शेर खां जो नाम दिया हुआ है वो किसके द्वारा दिया हुआ है? तो ये मोहम्मद शाह नूहानी के द्वारा शेर खां कहा गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि फरीद को शेर खां नाम किसने दिया और बचपन का नाम तो फरीद था। तो यही मोहम्मद शाह नूहानी जो बिहार के शासक थे या सुल्तान थे, उन्होंने ही इसको नाम दिया था। फिर धीरे धीरे जो है
पिछले आपने जो क्लास में देखा था कि 1539 में एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। तो चालाकी और कूटनीतिक तरीके से इसने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर दिया। कब? 1539 में। तो 1539 में हुमायूं को पराजित किया, तो उसी के दौरान इसने अपना राज्याभिषेक कराया और शेर शाह की उपाधि धारण की। अब शेर खां से नाम क्या हो जा गया इसका? शेर शाह। बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान रखना है किस युद्ध के विजय के बाद जो है शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। तो 1539 में चौसा के युद्ध में विजय के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। उसके बाद जो है 1540 में जो युद्ध रहता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, उसमें भी देखते हैं कि ये हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की राजगद्दी हासिल कर। ये पिछले वैसे क्लासों में हो चुके थे। अब आते हैं कि 1540 में ये दिल्ली की राजगद्दी बैठा। बैठने के बाद कई सारे जो है व्यवस्थाएं जारी करता है। जैसे एक व्यवस्था जो इसने जारी की थी, पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि सुल्तान के द्वारा, किस शासक के द्वारा पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था लागू की गई थी। तो वो यही शेर शाह सूरी। पट्टा यानी कि सुल्तान की तरफ से या बादशाह की तरफ जो है किसानों को एक पट्टा लेखा जोखा खेती का प्रोवाइड कराया जाता था और किसानों की तरफ से एक कबूलनामा जो है स्वीकार किया जाता था, उसको कहा जाता पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था। ये किसने जारी की थी? तो शेर शाह सूरी ने। अगला देखते हैं कि जो हुमायूं ने दीने पनाह एक किले का निर्माण कराया था, उसी के सीढ़ियों से भी गिर जाता, तो ये दीने पनाह को तोड़वाकर वहाँ पे एक किले का निर्माण कराता है। अगर बच्चों आपको ये पूछा जाए कि दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसने कराया, तो यही शेर शाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण कराया था। और ये इसके पहले दीने पनाह था हुमायूं निर्मित, उसको तोड़वा के पुराना किला अगर शब्द लगा हुआ है तो यानी कि शेर शाह सूरी का एग्जाम में पूछा जा रहा है। और अगर ये पूछा जाए दिल्ली का किला किसने निर्मित किया है, तो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी को संबोधन करते हैं, तो वो शाहजहाँ के द्वारा निर्मित है। पुराना किला शेर शाह सूरी। अगला चलते, शेर शाह सूरी ने एक और किला निर्मित किया था, रोहतासगढ़। बिहार में रोहतासगढ़ जगह है जहाँ पे उसने एक किला निर्मित किया हुआ था, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला एक इसने शेर शाह सूरी ने भूमि नापने का पैमाना जारी किया था, जिसको कहा जाता है जरीबाना। क्या कहा जाता है? जरीबाना। ये जरीबाना जो है 32 इंच का होता था। तो जो खेती से लेके सड़क वगैरह की जो लंबाई नापने में इसका इस्तेमाल होता था। अगला देखते हैं कि जो शेर शाह सूरी ने 2 सिक्के प्रचलित किए थे। कौन से? नंबर 1 रुपया, चांदी का रुपया था, और तांबे का दाम। ये दोनों ही सिक्के बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। चांदी का रुपया और तांबे के दाम सिक्के किसने प्रचलित किए थे? तो ये आपका शेर शाह सूरी। अगला देखेंगे कन्नौज, जब जिसने जो निर्णायक युद्ध, फाइनली जो युद्ध हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसके बाद हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था, उसी कन्नौज के ही नगर में ही अपना एक नगर बसाया था, शेरसूर नगर। कन्नौज के स्थान पर उसने एक नगर बसाया था, शेरसूर नगर। ठीक है। बाकी आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र, जो जिसकी स्थापना आप देखेंगे कि मौर्य काल से पहले हुई थी, हर्यक वंश का शासक था उदयन। किसकी स्थापना? पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश का शासक था उदयन, उसके द्वारा की गई थी। उस पाटलिपुत्र का नाम जो है शेर शाह सूरी के ही दौरान पटना किया गया था। तो ये पाटलिपुत्र का नाम जो पटना किया था, वो किसने किया था? वो शेर शाह सूरी ने। और इसकी स्थापना जो है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो वो है हर्यक वंश का
उदयन। जो पाटलिपुत्र है वर्तमान में देखेंगे वही जो ही पटना बिहार की राजधानी। गंगा नदी हिमालय से आ रही है, उत्तर प्रदेश से होती हुई बिहार में जाती है, और दक्षिण से एक नदी आ रही है सोन। तो सोन और गंगा नदी का जहाँ पे संगम होता है उसी के ही बीच में, इन दोनों नदियों के बीच में जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसलिए पाटलिपुत्र जो है दुश्मनों से सुरक्षित रहता था। आगे जो है उसका पूरा हम लोग जो एंशिएंट वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पूरा पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द कहानी चलती है। शेरशाह सूरी के अगले टॉपिक पे चलेंगे। शेरशाह सूरी के समय में डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। डाक व्यवस्था के लिए बाकायदा जो है जो इसने सड़कों का एक जाल बिछाया था। सड़कों के किनारे जो है सराएं बनाई जाती थी, पेड़ लगाए जाते थे। तो इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली का कौन सा बादशाह था जिसके सरायों को और सड़कों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता है, तो वो शेरशाह सूरी। सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा इतिहासकारों ने। तो किसके उसको कहा, तो ये शेरशाह सूरी के। इसको सड़क निर्माता या सड़क का जन्मदाता भी माना जाता है कि इसने जो है अपने साम्राज्य, आप देखेंगे 1540 में ये मरा, बहुत ज़्यादा नहीं, और 1545 में इसकी डेथ हो जाती है, लेकिन बहुत कुछ डेवलपमेंट करके जाता है, जो आज भी शेरशाह सूरी को हम लोग याद करते हैं। तो डेवलपमेंट में उसका जो है बहुत आगे था। जैसे आप देखेंगे शेरशाह सूरी द्वारा 4 जो है बड़ी सड़कें बनाई गई थी। सोनार गांव से लेके, सोनार गांव बंगाल में पड़ता, सोनार गांव से लेके लाहौर तक, जो लाहौर तक आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर तक जो बंगाल से होके सड़क जाती थी, जो NH1 और NH2 एक समय में कहलाया जाता था, बाद में ये अभी नंबर चेंज हो गए हैं। तो ये इसका निर्माण जो है अपने साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है बीच में जो है सराहें डेवलप होती थी, वृक्ष लगे हुए थे और जिसमें व्यापारिक रास्ते बने हुए थे। तो उसने खास तौर से व्यापारिक डेवलपमेंट और साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए, आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, तेज गति से आक्रमण करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल उस दौरान होता था। आप देखेंगे आगरा से बुरहानपुर, आगरा से लेके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक ज़िला है बुरहानपुर। तो आगरा से बुरहानपुर तक उसने बाकायदा सड़क बनाई और उस क्षेत्र को डेवलपमेंट और जो है आर्मी का इस्तेमाल किया। आगरा से मुल्तान जो पाकिस्तान में है, वहाँ के लिए भी उसने सड़क व्यापारिक संबंध वगैरह बनाने के लिए और जो है अपने साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए उसका निर्माण किया था। फिर आगरा से लेके चित्तौड़, तो ये सड़कें हैं शेरशाह सूरी के दौरान 4 बड़ी सड़कें हैं, और ब्रिटिश पीरियड में इन्हीं सड़कों को ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड के नाम से जाना गया था, और ये शेरशाह सूरी के ही द्वारा निर्मित किए गए थे। ठीक है, तो यही जो आपका सोनार गांव से लेके लाहौर तक जो है, एक समय में प्राचीन मौर्य काल में देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका नाम उत्तरापथ था। तो उस समय भी सड़कों का महत्वपूर्ण था, लेकिन मध्यकाल में प्रेजेंट में जो सड़कें हैं वो मध्यकाल से हमें एक पर्याय मिलता है। ठीक है, तो ये सड़क जो है रोड किंग कहलाता है, सड़कों का बादशाह। अब आते हैं कि शेरशाह सूरी के दौरान किए गए कुछ आक्रमण, कुछ विद्रोह को दबाने के लिए जो है एक दो इसके इम्पोर्टेंट आक्रमण है। तो कुछ जो मेन हैं उनको हम लेते हैं। जैसे इसने खोखरों के खिलाफ एक अभियान किया था 1541 ईस्वी में। खोखरों जो एक खूंखार जातियां हैं जो सिंध पंजाब क्षेत्रों में रहती हैं, और इन्होंने जो है मुग़लों का साथ दिया था। जब आक्रमण हुआ था तो मुग़लों की तरफ से ये लड़े थे, इसलिए इनके जो वर्चस्व को समाप्त करने के लिए 1541 में शेरशाह सूरी ने इनके खिलाफ अभियान किया था। अगला आप देखेंगे बंगाल विद्रोह। बंगाल विद्रोह भी 1541 ईस्वी में हुआ था, और बंगाल का उस समय कमांडर जो था खिज्र खां, जिसने विद्रोह कर दिया था, और फिर उसको विद्रोह को समाप्त कराने के लिए शेरशाह सूरी ने इसको आक्रमण किया, उसको अपने अधीन किया।
अगला देखेंगे मालवा पर आक्रमण। 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया था। यहाँ पे मल्लू खां था और मालवा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसको भी कंट्रोल करके अपने साम्राज्य में शामिल करवाया। फिर रायसीन विजय। रायसीन विजय जो है 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में होता है। वहाँ का जो राजा राजपूत है पूरनमल, एक्चुअली करीब 6 महीने तक ये जब घेरे रहता है शेरशाह सूरी, कोई रिजल्ट ना देख के जो है एक संधि का मैसेज भिजवाता है पूरनमल। उस संधि के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं तो जो है शेरशाह सूरी धोखे में उसकी हत्या कर देता है। तो ये रायसीन विजय जो है शेरशाह सूरी के जीवन पे एक कलंक माना जाता है, एक धब्बा माना जाता है कि जब पूरनमल ने भाई संधि का स्वीकार कर ली तो फिर उसको धोखे में मरवाया और इस तरीके से जो है उसके रायसीन पर क्षेत्र राज्य पे कब्जा कर लिया था 1543 में। ठीक है, अगला देखेंगे मारवाड़ पर आक्रमण 1544 में। 1544 ईस्वी में मारवाड़ की जो राजधानी थी जोधपुर, उस पर आक्रमण किया और यहाँ पर मालदेव एक शासक हिंदू राजा होते हैं, मालदेव, उसको क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था। मतलब शेरशाह सूरी ने उनको पराजित किया। अंतिम जो फाइनल युद्ध है 1545 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध है। कालिंजर का युद्ध जो वहाँ का राजपूत थे कीरत सिंह के साथ जो है घनघोर मुकाबला हुआ। कीरत सिंह जो है कई 3-4 महीने करीब हो जाते हैं, शेरशाह सूरी उसको कब्जे में नहीं ले पाता है। तो शेरशाह सूरी जो है तोपों का इस्तेमाल करता है। तो एक उक्का अग्न्यास, उक्का जो है तोप के बारूद के गोला फेंकने की एक जो है अस्त्र था, तो वो उससे किले की दीवार तोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया था, उक्का आग्नेयास्त्र। और उस उक्का आग्नेयास्त्र आप देखेंगे, उक्का आग्नेयास्त्र उसका इस्तेमाल। तो एक बार ऐसा हुआ कि तोप का गोला जो है दीवार से टकरा के वहाँ फूटा नहीं और वापस होके जो है शेरशाह सूरी के बगल में बारूद का जो ढेर लगा था वहीं उसी के ऊपर गिरा और उसी में आग लग गई और उससे विस्फोट में ही शेरशाह सूरी की अधिकांश हिस्सा जल चुका होता है। लेकिन वो उस युद्ध को जारी रखने का आदेश देता है। तो उसने मरने से पहले जो है कलंजर का किला जो है फतेह कर लिया था 1545 में। उसी दौरान उसकी घायल हो जाने से, जल जाने से मृत्यु हो जाती। तो 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। फिर उसको जो है उसकी इच्छा अनुसार बिहार में के सासाराम में, जहाँ पे उसका होम टाउन था, वहीं पे उसका मकबरा निर्मित है। सासाराम में देखेंगे एक झील के बीच में एक टीला था, वहाँ पे जो है आज भी शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया मकबरा है, स्थित है। ठीक है, तो ये आपका हुआ शेर खां यानी कि फरीद या शेरशाह सूरी। और फिर वही कहानी कि इसके जो पुत्र हैं वो योग्य दुर्बल नहीं होते हैं। धीरे धीरे जो है साम्राज्य जो उसने कब्जा किया और पावर में लाया, धीरे धीरे राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं और पुत्रों में भी जो है योग्यता न होने के कारण 1555 ईस्वी में पुनः हुमायूं दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और सूरवंश जो शेरशाह सूरी ने 1540 में स्टार्ट हुआ, जो स्थापित किया, वो 1555 में समाप्त हो जाता। 14-15 साल करीब रहा, उसके बाद फिर मुगल वंश कंटिन्यू होता है। ठीक है, बाकी हम लोग जो है अगली स्टोरी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, लोअर, आरओ, एनडीए, सीडीएस या कोई ऐसा एग्जाम जिसमें जीएस का बहुत अहम रोल है, तो आप पैसे देने में सक्षम नहीं हैं, दूर दराज में, गांव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं और आपके पास सुविधा नहीं है, या सुविधा बहरहाल है भी, आप जीएस को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल ब्रेंस जीएस के साथ जुड़े और रेगुलर जो है हिस्ट्री की जो टॉपिक चल रही है, हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, उस पर
बेनिफिट लें और अपना जो इतिहास है बहुत ही अच्छा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।